ये मुलाकात की वजह ये है कि एक्चुअली में मेन वजह ये है कि बीजेपी में और आरएलडी में इधर काफ़ी कुछ अंदर अंदर एक करंट चल रहा है। दूसरा क्या है, जाट, इसमें चूंकि जाट बेल्ट है और ये सभी विधायक वहीं के हैं जाट क्षेत्र के, तो उन लोगों की भी डिमांड थी, इन लोगों का भी प्रेशराइज थे और ये लोग लगातार सपा में घुटन महसूस कर रहे थे कि 10 सीटों पे उनका प्रभाव है। सपा को कभी भी जाटों ने पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं किया है। यही एक वजह थी। अभी जो मीटिंग हुई उस दबाव में विधायक भी थे। इन्होंने 10 सीटें लोकसभा की मांगी थी जो कि किसी भी सूरत में ये देने को तैयार नहीं है। देखिए, ऐसा है कि फूट तो निश्चित है, उसमें मजबूरी है जयंत जी की, चूँकि जयंत जी के साथ भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा मतदाता नहीं है। अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनका टोटल वोट सब एक साथ काउंट हो जाएगा। अगर जयंत चौधरी अगर लड़ते हैं किसी सपा या उससे, तो आपको बताना इनकी सीट फंस जाएगी और जीतेंगे कि नहीं ये निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी के साथ इधर क्या हुआ है, कुछ वोट प्लस हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है, इसके संकेत मिल चुके हैं। जी हां, आरएलटी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक तरफ राज्यसभा में दिल्ली बिल पर वोटिंग नहीं की और उसके बाद अब आपको बताते हैं आरएलटी के जो 9 में से 8 विधायक हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ये मुलाकात आखिर क्या रंग लेकर आएगी, ये बड़ा सवाल है और समाजवादी पार्टी और विपक्ष के जो ये गठबंधन है INDIA, इसके लिए कितना बड़ा झटका है, इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि एक तरफ दिल्ली बिल पर आरएलटी के अध्यक्ष ने वोटिंग नहीं की, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, और दूसरी तरफ ये मुलाकात हो रही है जिसमें 8 विधायक हैं आरएलटी के जिन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आप इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुलाकात की वजह ये है कि एक्चुअली में मेन वजह ये है कि बीजेपी में और आरएलडी में इधर काफ़ी कुछ अंदर अंदर एक करंट चल रहा है। अच्छा, दूसरी वजह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है, अभी जाटों की एक मीटिंग हुई थी, सम्मेलन हुआ था, तो जाटों ने ये कहा था कि हरियाणा का भी अध्यक्ष उन्होंने बनाया जाट और राजस्थान में भी यूपी का अध्यक्ष भी जाट बनाया। तीसरी बात मेन आ रही है, जाटों का ये कहना था कि हम लोग बट जाते हैं हमेशा, बोले कोई भी पार्टी आती है हम उससे करते हैं, मगर कुछ भी हो हमारा आधे से ज़्यादा वोट बीजेपी को जाता ही है, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में जाता ही है। और दूसरा, जाट परंपरागत रूप से कभी भी जब भी बीजेपी से अगर कोई समझौता हुआ, 1977 में चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी में समझौता हुआ था, जब चुनाव हुआ था तो 100% जाट ने जनता पार्टी को वोट दिया था। तो चरण सिंह जी खुद कहते थे कि पहली बार हमें पूरा जाट एक साथ दिखा, जब वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के उसमें आए रैली में, तो उनका पहली बार मुझे पूरा जाट दिखा। दूसरा क्या है, जाट, इसमें चूंकि जाट बेल्ट है और ये सभी विधायक वहीं के हैं जाट क्षेत्र के, तो उन लोगों की भी डिमांड थी, इन लोगों का भी प्रेशराइज थे और ये लोग लगातार सपा में घुटन महसूस कर रहे थे। तीसरी बात यह है कि बहुत स्पष्ट है कि 10 सीटों पे उनका प्रभाव है। सपा को कभी भी जाटों ने पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं किया है। यही एक वजह थी। अभी जो मीटिंग हुई उस दबाव में विधायक भी थे। इन्होंने 10 सीटें लोकसभा की मांगी थी जो कि किसी भी सूरत में ये देने को तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी। तो जाटों का था और जाट सभी विधायक भी चाह रहे थे, मगर था क्या कि चूँकि अखिलेश की और उनकी जयंत की आपस में पड़ जाती थी, डिम्पल अखिलेश और इन लोगों की आपस में पड़ जाती थी, चूँकि सेम एज के हैं, तो इस कारण उनका झुकाव जो था उधर ज़रूर था उनके साथ, मगर कभी भी लोग आत्मा से नहीं मिले। अभी जब मतदान हुआ तो भी जयंत नहीं गए। अच्छा, दूसरी बात है, ये भी लोगों का कहना है कि जाट वैसे भी किसी पार्टी में सपा या कांग्रेस में आ जाता, मगर अंदरूनी रूप से वो दिल से जो है वो भाजपा के उसमें अभी भी भाजपा के खिलाफ थी, मगर जाटों ने वोट उनको दे दिया, जबकि जाट बेल्ट में बीजेपी ने जाट में, हरियाणा में जाट का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया और कहीं नहीं बनाया, जबकि जाट ही दावेदार था। तब भी जाटों ने ये कह के वोट दिया था कि भाई हमारे दिल में बीजेपी है।
लेकिन यहाँ पर सवाल जो है, अगर हम आरएलटी का कर रहे हैं, जयंत चौधरी का कर रहे हैं, तो सवाल ये भी उठेगा कि उसी बेल्ट से जो है सत्यपाल मलिक भी आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में सत्यपाल मलिक जो जहर उगल रहे हैं सरकार के खिलाफ, और ये जो अंदर खेमे में पर्दे के पीछे से जो बातचीत आरएलडी और बीजेपी की हो रही है, अगर इस पर समझौता हो जाता है, एनडीए का हिस्सा आरएलटी बन जाती है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी वहां जाट बेल्ट में क्लीन स्वीप कर जाएगी? एक मिनट मैं आपको क्लियर कर दूं, सतपाल मलिक जाटों के कभी भी लीडर नहीं रहे, कभी भी लीडर नहीं। सतपाल मलिक का क्या रहा, सतपाल मलिक को हिंदी अच्छी आती थी, इंग्लिश अच्छी आती थी। चौधरी चरण सिंह के चूँकि साथ रहते थे, और चौधरी चरण सिंह इनको चूँकि कहीं पे कोई टाइप करना, ये शुरू से बहुत अच्छे स्टेनो, बहुत अच्छे टाइपिस्ट और बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों में रहे, इसलिए चरण सिंह मजबूरी में इनको ढोते थे। हर पार्टी में रहे और ये अपने हित की, ये कभी भी जन नेता नहीं रहे। आपको बताना, जाटों के जो नेता हैं, चौधरी चरण सिंह थे, भंवर सिंह जी थे, श्री राजेंद्र सिंह जी थे और अजीत सिंह जी थे, और ये दूसरा राजा मान सिंह थे जो डींग के भरतपुर के राजा थे। ये लोग जाटों के नेता थे। और दूसरा जाट का अलग है, जाट जो है ये कोई वो नहीं है कि ऊपर से आयतित किसी भी नेता को लोग नेता मान लें। भजन लाल को कभी भी जाटों ने नेता नहीं माना। देवीलाल जाटों के नेता थे, और जाट जो भी डिसाइड करता, मैं आपको बता दूं, इनके यहाँ नेता नहीं करता, इनके यहाँ बाकायदे खाप हैं, पंचायतें हैं, इनके यहाँ एक एक चीज़ गांव लेवल पे डिसीजन होता है, बैठ के बुजुर्ग लोग डिसीजन करते हैं, उसके बाद एक साथ वोट पड़ता है। यही एक वजह है कि जाट एक फॉरवर्ड कौम मानी गई। लेकिन अजय जी, हम सवाल ये है कि ये जो मुलाकात हुई है आरएलटी का, हालांकि ये भी कहना है कि ये गन्ना मूल्य को लेकर, मुआवजे को लेकर मुलाकात हुई है, लेकिन अगर ये ऐसी ही मुलाकात थी तो फिर 9 में से 8 विधायकों का सीएम योगी से मुलाकात करना, सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि लगातार ये खबर चल रही है कि लोकसभा की 5 सीटों की मांग जो है बीजेपी से जयंत चौधरी ने की है, लेकिन बीजेपी उनमें से 2 या 3 सीट जो है जयंत चौधरी को देने के लिए तैयार हैं। ये जो पूरा कहीं ना कहीं मीटिंग का दौर पर्दे के पीछे से चल रहा है, आपको क्या लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हम विपक्ष में एक बड़ी फूट देखेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका देखेंगे, और ठीक निषाद पार्टी की तरह, अपना दल की तरह एक बार फिर जो कहीं ना कहीं आरएलटी है वो एनडीए का हिस्सा बनेगी? देखिए, ऐसा है कि फूट तो निश्चित है, उसमें मजबूरी है जयंत जी की, चूँकि जयंत जी के साथ भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा मतदाता नहीं है। अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनका टोटल वोट सब एक साथ काउंट हो जाएगा। अगर इनको 2 भी सीट मिलती है तो दोनों ये जीतेंगे, और सपा इनको 10 सीट देगी नहीं, सपा इनको मैक्सिमम 4 सीट देगी, और 4 में से मुश्किल से 3 जीत पाएंगे, एक मुश्किल। ये दूसरी बात आप बता रहे हैं कि सोमपाल शास्त्री जी ने खुद अजीत सिंह को हराया था, अजीत सिंह को हराया था। चरण सिंह भी अपने यहाँ से हारे, अजीत सिंह भी हारे, और ये भी हारे। तो बीजेपी की चूँकि इतनी लहर चल रही है 14 से, कि बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई जीता ही नहीं, तो 14 में भी। तो समस्या ये है कि वहाँ से 1-2 सीटें बस खाली वो जीती हैं, वो रायबरेली, और 14 में वो जीत गए थे अमेठी से। इसके अलावा कांग्रेस नहीं जीत पाई, सपा वो भी 5 सीटें जीत पाई थी, वो भी मुस्लिम बहुल जीती थी। वो भी जो जीती थी उसमें हकीकत ये थी कि कन्नौज की सीट और 2 जगह की सीट में बीजेपी के टॉप लीडरों ने भी उनको बाकओवर दिया था। नहीं कहना चाहिए, ये भी एक कटु सत्य है। अगर ये बीजेपी के साथ चले जाते हैं, अगर इनको 4 मिलती, चारों की चारों ये जीत जाएंगे। और वैसे भी जयंत चौधरी भी चुनाव नहीं जीते हैं, वो राज्यसभा से सांसद हैं, तो ऐसे में जयंत चौधरी भी 2 बार जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो उनके सामने भी कहीं ना कहीं एक ये दिक्कत जरूर होगी कि आने वाले वक्त में चुनाव हो और मैं एक सीट जीतूं ताकि मैं सांसद बन पाऊं, लोकसभा में पहुंच पाऊं, ये भी कहीं ना कहीं समस्या होगी। देखिए, अंदरूनी जो स्थिति है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर जयंत चौधरी अगर लड़ते हैं किसी सपा या उससे, तो आपको बताना इनकी सीट फंस जाएगी, और जीतेंगे कि नहीं ये निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी के साथ इधर क्या हुआ है, कुछ वोट प्लस हुआ है। प्लस में ये हुआ है कि बैकवर्ड लॉबी में ये बहुत मजबूत हैं बीजेपी वाले। आज बीजेपी बैकवर्ड की वजह से, ये भी कटु सत्य है, दलितों में इनके साथ बहुत अच्छा मतदाता हो गया। दूसरा, पश्चिम में जो कुड़िल बिरादरी है और पश्चिम में दलित इनके साथ है, दूसरा दलित चंद्रशेखर के साथ है और मायावती के साथ है, इसलिए दलित इनको मिल नहीं पाएगा।
तो आपको बताना है, इनकी अगर मान लिया 4 सीट देते हैं तो चारों में चारों सीटें लूज़ कर सकते हैं। दूसरी, ऐसा निश्चित नहीं कि अजीत सिंह, अगर बीजेपी पूरी ताकत लगा देगी तो जयंत चौधरी की सीट फंस जाएगी। इसलिए जयंत चौधरी की, अच्छा अभी जो जाटों की मीटिंग हुई है 2-3 रोज पहले, उसमें डिसाइड होगा। इसीलिए जानबूझ करके जयंत चौधरी संसद के सदस्य होने के बावजूद भी, अखिलेश से कहने के बावजूद भी मतदान में राज्यसभा में नहीं गए। उसकी वजह है कि उनकी आत्मा नहीं गवाह की और वो जाट मतदाताओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अगर ये चले जाते, चूँकि उससे पहले जाटों का प्रतिनिधि उनसे मिला, अगर ये चले जाते तो जाटों को थोड़ा सा फर्क पड़ता। और वो दूसरी बात आपको बता रहे हैं, इनके 9 में से 9 विधायक जाने थे। एक विधायक जो गुलाम मोहम्मद जी नहीं जा पाए, उन्होंने अपना बयान भी दिया। उनके यहाँ बहुत ज़रूरी एक काम पड़ने की वजह से उनको जाना पड़ा, लौटना पड़ा। और उन्होंने भी कहा कि हमारा समर्थन उनके साथ है। तो ये 9 विधायक भी अपना भविष्य देख रहे हैं कि अगर भविष्य जो है वो उनके साथ है। तीसरी आपको बता रहे, राजभर भी इनसे नाराज़ हो गए। बसपा अलग लड़ रही है, बसपा के अलग लड़ने से सबसे ज़्यादा सपा का नुकसान हो रहा। और जाटों ने एक बात और कही है कि अभी तक जाटों को, अगर अजीत सिंह को किसी ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया या जयंत को नहीं बनने दिया, तो वो मुलायम सिंह की फैमिली ने, अखिलेश की फैमिली ने, उनका ये मानना है कि जाटों को आपस में बांटने का काम सपा ने हमेशा किया है। कभी भी जाटों को सपा नहीं। और वरना यूपी का चीफ मिनिस्टर चरण सिंह रहे, अजीत सिंह क्यों नहीं बन पाए? अजीत सिंह लड़े थे चुनाव और मुलायम सिंह ने उनके साथ धोखा दे दिया था और खुद लड़ गए थे, खुद उनको हटा करके चीफ मिनिस्टर बन गए थे। इसलिए जाट उस चीज़ को भूला नहीं। दूसरी बात, एक बात और कही जाती है, जाट कभी भी भूलता नहीं है। एक कहावत है पूरे पश्चिम तक, जाट मरा तब जानिए जब अर्थी उठ जाए। ये कोई गलत नहीं है, जाट समाज स्वयं अपने आप खुलेआम कहता है। जाट कभी भी, अगर जाट के साथ गद्दारी हुई है तो जाट भूलता नहीं। इसीलिए कभी भी सपा को जाट पूरा आत्मा से स्वीकार नहीं कर पाया और न ही 2024 में करेगा। आप देख लीजिएगा, जाट मतदाता साफ इंस्ट्रक्शन वो दे चुका है कि हम भाजपा को देंगे। अगर ये पार्टी, अगर अजीत सिंह वगैरह अगर भाजपा के साथ रहेंगे तो 100% जाट इन्हीं के साथ दे देगा जिधर अजीत सिंह होंगे, अगर भाजपा के साथ होंगे। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि दरअसल भले ही विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ हो, लेकिन जाटों का जो पूरा मत था, जो पूरा सपोर्ट था, वो समाजवादी पार्टी के साथ कभी नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो विधायक हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, वो समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन उनका है मौजूदा वक्त में, उसमें घुटन महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रणनीति जो है वो तैयार हो रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी से अलग होकर एनडीए में शामिल होया जाए और कहीं ना कहीं चुनाव जो है जीता जाए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।